गृह मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अपने पहले बिलासपुर यात्रा के दौरान भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बिलासपुर उनके लिए घर के समान है। कार्यकर्ता और संगठन में काम करने के दौरान उनका कई बार बिलासपुर आना जाना होता है। वहीं प्रदेश में नक्सलवाद को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर गंभीर है। गृह मंत्री के निर्देश और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कई आयामों में काम किया जा रहा है और आने वाले दिनों में उसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेगा। वहीं बढ़ते अपराध को लेकर विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस शासन काल में प्राप्त कम दिखने के लिए एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है। अपराध को खत्म करने के लिए पुलिस द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बिलासपुर को मैं सैकड़ों बार आया हूँ, संगठन के काम से आया हूँ, युवा मोर्चा में काम करते समय आया हूँ। नया दायित्व तो पार्टी ने दिया है, उसके बाद पहली बार आना हुआ है। बिलासपुर तो यूं ही संस्कार धानी है, तो यहाँ तो प्रेम का संस्कार है ही है पहले से ही। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत स्नेह से, बहुत प्रेम से, बहुत स्वागत किया है। मैं हृदय से उनका आभारी हूँ। बताओ जी, मुझे आपके पास काफी चैलेंजिंग टास्क है, हाल ही में कुछ घटनाएं भी ऐसी हुई है, क्या लग रहा है किस तरह से काम कर रहे हैं आप और क्या आपका रोल है आपका इन दिनों? इस दायित्व के नाते भी बहुत काम है, चाहे वो नक्सलिज्म पर आधारित काम हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, संगठित अपराधों के संदर्भ में काम हो, ये सारे काम बड़े हैं। पुलिस के विभागीय सुधारात्मक भी काम है, वो भी काम है, सारे आइडेंटिफाइड है सारे काम। और उन सारे बिंदुओं पर हम लोग मैक्सिमम एफर्ट लगा करके मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश में हैं। आपातकाल के विषय को लेकर के हमारी धारणा बड़ी स्पष्ट है। लोकतंत्र के समाहक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और लोकतंत्र को समाप्त करने वाली पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां हैं। तो उस समय जो कुछ हुआ था, लोकतंत्र का दमन किया गया था, उसकी आज आज तक लोगों के बीच में है। और दमनात्मक कार्यवाही ऐसी कि विगत सरकार ने भी इन्हीं मीसाबंदियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, सम्मान की राशि को बंद कर दिया था। नई सरकार बनते ही, विष्णुदेव जी की सरकार बनते ही 5 साल की पूरी राशि के साथ समान उनके सम्मान में वृद्धि की गई, उनको सम्मानित किया गया है और आगे भी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने उस समय चिराग हाथ में लेकर दौड़ लगाई थी, जब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था और दमनात्मक कार्यवाहियां हो रही थी और काली छाया थी हर जगह, तब इन्होंने चिराग उठाया। कानून यह सम्मान यहीं से यहाँ भी वही स्थिति थी, यहाँ पर भी सम्मान राशि पहुंचाई जाती थी, दिया जाता था। पिछली सरकार ने बंद किया था, अभी पुनः चालू। नक्सलियों के संदर्भ में विभिन्न बातें हैं। वो सरेंडर करें, सरेंडर किए हुए पर ठीक से काम हो, सरेंडर करने के बाद उनकी स्थिति ठीक हो, उनसे पीड़ित परिवार जो है उन पर काम किया जाए, शहीद परिवार है उन पर काम किया जाए, समाज में कोई गैप होगा वो फिलअप कैसे होगा उस पर काम किया जाए। इन सारी बातों के साथ साथ ऑपरेशंस भी अगर आवश्यक है तो वो भी किए जाए, क्योंकि बस्तर के गांव-गांव तक विकास पहुंचाना है तो ये काली छाया बस्तर से दूर होनी चाहिए। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, 370 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में शांति की बहाली, बड़े बड़े काम है और उनके संकल्प के आधार पर ही माननीय विष्णुदेव साई जी के निर्देशानुसार ही ये सारा काम चल रहा है। और इसमें हर तरह से मैंने बहुत सारे आयाम आपको गिनाए, ऑपरेशन ही एक आयाम नहीं, इसको जड़मूल से समाप्त करने के लिए अनेक आयामों पर काम जारी है। आपकी बातचीत होती है गृह मंत्री से, आप योजनाएं बनाते हैं, मैं बताया इतने इस नए दायित्व के बाद इतने इतने लोग आए जो एफआईआर करवाने के लिए भटका करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए एफआईआर करवाने के लिए भटका करते हैं। और वो जो एफआईआर कराने के लिए भी भटका करते थे, एफआईआर नहीं हो तो थाने में क्यों, एफआईआर हो जाएगा तो अपराध दिख जाएगा, ऐसा सोचा करते। भैया ऐसा नहीं है ना, सोच थोड़ी बदलना पड़ेगा। एफआईआर तो लेना पड़ेगा, एफआईआर लेकर के उस पर जांच करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों के बीच
बहुत सारे छोटे छोटे अपराधों में भी अगर लोग संलिप्त हैं और सिर्फ इसलिए क्योंकि आंकड़े दिखाना है इसलिए ना एफआईआर किए जाए, ये बात गलत होती है। इसलिए बहुत स्पष्टता के साथ एफआईआर अगर आवश्यक है तो जरूर किया जाए और उस पर कार्यवाही की जाए, इस धारणा के साथ काम हमने सुना है कि जो होना ही चाहिए। मसला ये है उचित लोगों तक पहुंचा जाए, पहले कोशिश पूरी जारी है। बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, बहुत सारे लोगों को तो भ्रमित करके ले जाया गया था, वो सारे भी लोग हैं, उस पर भी चिंता हो रही है। समाज के बीच में बहुत स्पष्ट तौर पर एक समिति बना दी गई है। किसी को भी ये लगता है कि ये व्यक्ति नहीं था, गुनहगार वहां उपस्थित नहीं था, फिर भी इसका नाम आया, वो उनके सामने अपनी बात रख सकते हैं और प्रशासन उनसे बात करके, और या तो प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को प्रमाण देना है या उनको छोड़ना है, दो ही रास्ते। ऐसा ऐसी व्यवस्था भी की गई। माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो जैसा निर्णय करेंगे। दिल्ली में आज है मुख्यमंत्री जी। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हैं, परंतु क्या विषय है वो बड़ी बातें हैं। बिलासपुर में मेला पड़ा है झांकी के पास, वहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। बरसात में लोगों को हटाया जा रहा है, कुछ लोगों को तो मकान मिल गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पुरानी बातें हैं, मैं बात करूंगा। मतलब आपके कार्यकाल में अपराध एकदम डाउन हो गया, मतलब ज्यादा चाकूबाजी और अपराधों के पीछे पड़ना विगत सरकार की तरह अनुचित कामों के संरक्षण में पुलिस को लगाने की प्रक्रिया समाप्त हुई है और पुलिस अब पुलिसिंग पर ध्यान दे रही है। विष्णुदेव सरकार का स्पष्ट सोचना है कि पुलिस को देखते ही दुर्जनों के मन में भय और सज्जनों के मन में शांति और प्रसन्नता, ताकत आनी चाहिए। एसपी साहब ने कुछ अभियान चला रखे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।